गूगल एड्स मास्टर क्लास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने बात की थी कि भाई डिजिटल मार्केटिंग किसे करना चाहिए। हाँ, और जवाब था प्रैक्टिकली हर कोई, जिसके पास कोई गोल हो, कोई प्रोडक्ट, मैसेज या सपना हो। एग्जैक्टली। तो आज डिस्कशन को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। आज हम जानेंगे बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि रियल इम्पैक्ट क्या है, ये क्यों इतना इफेक्टिव है, क्यों ये जीत रहा है और आज ग्रोथ के लिए इतना पावरफुल टूल क्यों बन गया है। बिल्कुल। आज हम समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स दोनों के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। एक तरह से कहें तो गेम चेंजर है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं सबसे जरूरी चीज से, रीच। पहला फायदा, मैसिव ग्लोबल रीच। और कमाल की बात यह है कि बिना मैसिव बजट्स के। हाँ, मतलब आप अपने शहर की एक छोटी सी नीश कम्युनिटी तक पहुंच सकते हैं, या फिर पूरे भारत में, या फिर ग्लोबली, न्यूयॉर्क से न्यूजीलैंड तक। और इसके लिए लाखों रुपयों की जरूरत नहीं है ना? अरे बिल्कुल नहीं। जैसे हमारे एक्सपर्ट कहते हैं, कभी कभी सिर्फ 500 रुपए और एक वेल टारगेटेड एड आपको शायद 5000 इंप्रेशंस दिला सकता है। सोचिए जरा। मतलब 5000 बार आपका एड लोगों की स्क्रीन पर दिखा। क्या ये न्यूज़पेपर एड से संभव है इतने कम पैसों में? नहीं। डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ मार्केटिंग को सस्ता नहीं, बल्कि स्मार्टर बनाता है। रिसोर्स का सही इस्तेमाल। सही कहा। अच्छा, दूसरा बड़ा फायदा, ये 100% मेजरेबल एंड ट्रैकेबल है। अब ये कहने की जरूरत नहीं कि मुझे लगता है कि एड ने काम तो किया, पर पक्का नहीं पता कितना। एग्जैक्टली। वो दिन गए। अब गूगल एनालिटिक्स, मेटा एड्स मैनेजर, GA4 जैसे टूल्स हैं। इनसे आप सब कुछ ट्रैक कर सकती हैं। क्या क्या ट्रैक कर सकते हैं, जरा बताएं। अरे सब कुछ। किसने क्लिक किया, वो किस शहर से था, किस डिवाइस पर था, मोबाइल या डेस्कटॉप, आपकी वेबसाइट पर कितनी देर रुका, और सबसे जरूरी, क्या उन्होंने कन्वर्ट किया। कन्वर्जन मतलब जो भी आपका गोल था, कोई चीज खरीदी, फॉर्म भरा, साइन अप किया, तो खर्च किया गया हर रुपया आपको इंसाइट देता है। कोई गेसवर्क नहीं, सिर्फ डेटा ड्रिवन ग्रोथ। कमाल है। तीसरा फायदा, और ये तो मुझे बहुत पसंद है, प्रिसाइज टारगेटिंग। मतलब सिर्फ सही लोगों को एड्स दिखाएं। हाँ, ये बहुत पावरफुल है। आप टारगेट कर सकते हैं लोगों को उनकी एज, जेंडर, लोकेशन के बेसिस पे। और भी? हाँ, जॉब टाइटल, इंडस्ट्री, उनका ब्राउजिंग बिहेवियर कैसा है, वो कौन से कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, कौन सी एप्स यूज करते हैं। अच्छा, यहां तक कि ये भी टारगेट कर सकते हैं कि किसी ने कल आपकी वेबसाइट विजिट की और बिना कुछ खरीदे चला गया। बिल्कुल, उसे रीटारगेटिंग कहते हैं। जैसा हमारे एक्सपर्ट कहते हैं, दैट्स नॉट एडवर्टाइजिंग, दैट्स प्रिसिजन स्टोरी टेलिंग। संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल, वेस्ट कम, इम्पैक्ट ज्यादा। फैंटास्टिक। चौथा पॉइंट, रियल टाइम ऑप्टिमाइजेशन। सोचिए आपने कोई होर्डिंग लगाया शहर में, और आपको 2 दिन बाद लगा कि यार ये मैसेज काम नहीं कर रहा। अब कुछ नहीं कर सकते, पैसा गया। होर्डिंग तो हफ्ते भर या महीने भर वही रहेगा। एग्जैक्टली। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आप इंस्टेंटली एक्शन ले सकते हैं जी। जो एड्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, उन्हें पॉज कर दो। 2 अलग-अलग क्रिएटिव्स का A/B टेस्ट कर लो, देखो कौन सा बेहतर है। अच्छा। बजट्स को आप विनिंग कैंपेन्स पे शिफ्ट कर सकते हो, परफॉर्मेंस के आधार पे टारगेटिंग रिफाइन कर सकते हो, हेडलाइंस बदल सकते हो। मतलब आप ब्लाइंडली पैसा नहीं खो रहे हैं, आप इंटेलिजेंटली पिवट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं। ये तो जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी है। और भी तो बहुत कुछ है, जैसे 2-वे एंगेजमेंट। आपकी ऑडियंस सिर्फ एक नंबर नहीं है। राइट। वो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आपको मैसेज भेज सकते हैं, रिव्यू लिख सकते हैं। इससे ट्रस्ट बनता है, एक कम्युनिटी फील आती है। और रीटारगेटिंग एंड रीमार्केटिंग, जिसका जिक्र आपने किया, जो पहली विजिट में नहीं खरीदते उन्हें वापस लाना। हाँ, ये कन्वर्जन्स बढ़ाने का एक बहुत इफेक्टिव तरीका है, और ये स्केलेबल और फ्लेक्सिबल भी है। आप चाहें तो 100 रुपए पर डे से शुरू करें या 1 लाख रुपए पर डे तक जाएं, बजट आपके कंट्रोल में है। और हाँ, डायरेक्ट रिस्पॉन्स यानी तुरंत सेल्स या लीड्स पाना, और ब्रांड बिल्डिंग यानी लॉन्ग टर्म में अपनी पहचान बनाना, डिजिटल मार्केटिंग से दोनों एक साथ संभव है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इट वर्क्स फॉर एवरीवन। चाहे कोई अकेला क्रिएटर हो, छोटा बिजनेस हो, या बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग ने मैदान को बराबर कर दिया है। सही कहा। शुरू करने के लिए कोई बहुत बड़ी टीम या एजेंसी की जरूरत नहीं है। बस आपका फोन, इंटरनेट और थोड़ी सी क्यूरियोसिटी, सीखने की इच्छा काफी है। एब्सोल्युटली। और हाँ, इस पॉडकास्ट को फॉलो करना ना भूलें ताकि आप कोई भी जरूरी बात मिस ना करें। गुड पॉइंट। तो चलिए
एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग के टॉप बेनिफिट्स को। क्या-क्या थे? ग्लोबल रीच थी, लेकिन साथ में लोकल टारगेटिंग भी पॉसिबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, मेजरेबल है 100%। हाँ, और ऑप्टिमाइजेबल इन रियल टाइम, डीप टारगेटिंग ऑप्शंस है, ऑडियंस के साथ ट्रस्ट और एंगेजमेंट बनता है। हर बिजनेस साइज के लिए काम करता है, सेल्स और ब्रांडिंग दोनों गोल्स अचीव होते हैं। स्केलेबल है, फ्लेक्सिबल है और फ्यूचर प्रूफ भी कह सकते हैं। डेफिनेटली, ये सिर्फ टूल्स का कलेक्शन नहीं है, ये ग्रोथ का एक पूरा इकोसिस्टम है, एक नया तरीका है सोचने का, बिजनेस करने का। बिल्कुल। तो अगली बार हम एक बड़े डिबेट पर बात करेंगे, पेड वर्सेस ऑर्गेनिक मार्केटिंग। कौन सा बेहतर काम करता है? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहेगा, कब किसका इस्तेमाल करना चाहिए और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए दोनों को कैसे बैलेंस करें। तो जरूर जुड़िएगा। जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, अगर आपको ये चर्चा वैल्यूएबल लगी तो इसे शेयर जरूर करें और हमें फॉलो करें ताकि आप इस डिजिटल रेवोल्यूशन की अगली कड़ी मिस ना करें। प्लीज जरूर करें। तब तक सीखते रहें, एक्सपेरिमेंट करते रहें और वहां दिखते रहें जहां ये सबसे ज्यादा मायने रखता है, ऑनलाइन।